अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में 3 शातिर बदमाश चाकसू नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन के घर पर पत्नी और 2.5 साल की बच्ची को पिस्तौल दिखाकर बंधक बनाकर 11 लाख रुपए और 2 किलो वजनी सोना चांदी के जेवर लूट ले गए। पुलिस ने बताया कि सांगानेर स्थित गुलाब विहार में चाकसू नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रामधन सैनी के घर दोपहर 2 बजे के आसपास 3 लुटेरे घर में घुसे थे और वारदात के समय रामधन सैनी के बड़े बेटे नवीन की पत्नी शिल्पा और 2.5 माह की पोती स्वर्णा वहां पर मौजूद थी। घर में घुसे लुटेरों ने मासूम स्वर्णा पर पिस्तौल तान दी और शिल्पा के हाथ बांधकर मुंह पर टेप लगा दी। हाल ही में गेट से वहां पर होल के पास में उसके बाल खींचते हुए शिल्पा के पीछे कमरे तक वो लोग लेकर गए और यहां पर दोनों को बंद कर दिया गया। सभी कमरों की अलमारियों के ताले तोड़कर रुपए और जेवर चुरा लिए गए। आपको ये भी बता दें कि घर में रामधन सैनी, उनकी पत्नी, बड़ा बेटा नवीन, छोटा बेटा एडवोकेट सचिन सैनी, शिल्पा और स्वर्णा रहते हैं, लेकिन वारदात के समय वहां घर में शिल्पा और स्वर्णा ही मौजूद थे। सचिन ने भी बताया कि घटना का पता शाम को चला था और वो लोग जब घर पे पहुंचे तब इस पूरे घटनाक्रम का पता चला। घर का गेट खुला हुआ था, कमरों में सामान फैला हुआ था, बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी और उस समय कमरे में जब वो लोग गए तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी भाभी शिल्पा के मुंह पर टेप चिपकी हुई थी और हाथ पैर उनके बंधे हुए थे। मासूम स्वर्णा पर तकिया रखा गया था और तुरंत परिवार के सदस्यों और पुलिस को उसके बारे में सूचना दी गई। लुटेरों ने करीब 15 से 20 मिनट तक घर को अच्छी तरह से खंगाला, सारी चीज़ों को वहाँ पर देखा। उन्होंने बताया कि घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे हटाकर बड़े भाई की कुर्ती के कारखाने पर लगा दिए गए थे। वहाँ पर पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयंत इस वक्त जुड़ गए हैं। जयंत, पूरी खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या पुलिस के हाथ अब तक कुछ लगा है, खाली हाथ है पुलिस? देखिए, 24 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन पुलिस खाली हाथ है। ये नहीं है कि प्रयास नहीं चल रहे। करीबन 25 लोग जो संदिग्ध जो इन वारदातों में लिप्त रहे हैं पहले, उन लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन पुलिस के आकलन में यही आ रहा है फिलहाल कि ये कोई नई गैंग है और पूर्व सुनियोजित तरीके से पूरे तरीके से कई दिनों तक घर में रैकी करने के बाद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। उनको ये पता था कि यहाँ बड़ी मात्रा में सोना और बड़ी मात्रा में कैश मिल सकता है। तो पुलिस फिलहाल खाली हाथ है, लेकिन कुछ संदिग्धों को पकड़ा है। उनसे उन लोगों के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है जो इस तरीके की वारदात में लिप्त हैं। जी जयंत, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे सवाल यहाँ पर आते हैं। एक तो अभी तक संदिग्धों को लेकर कोई जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुँच पाई। इसके अलावा जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो क्या आस पड़ोस में किसी को कोई सूचना नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिल पाई? कोई भी खुलेआम कैसे यहाँ पर दिन दहाड़े पहुँच जाता है, लूट करके चला जाता है? आखिरकार क्या जयपुर अपराध की राजधानी बन गया है? बिल्कुल, आप ये देखिए कि अगर जयपुर को अपराध की राजधानी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2 दिन पहले दिन दहाड़े करीब 10:15 साढ़े 10 बजे के बीच में विधायकपुरी जो क्षेत्र है, जो बड़ी भीड़ वाला इलाका है, वहां से बड़ी वारदात होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से 15 लाख रुपए दिन दहाड़े कैश लूटे जाते हैं 9 लोगों को गन पॉइंट पर लेने के बाद। 2 स्कूटर सवार जिनकी तलाश पिछले कई घंटों से जारी है, 2-3 दिन से लगातार जारी है। स्कूटर सवार पुलिस को नहीं मिले हैं जो लुटे रहे हैं। इस वारदात में भी इसी मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया गया। यही कार्य योजना जो है वो बदमाशों ने की। 2 बदमाश बताए जा रहे हैं जो नकाब पोश थे, जो हुड पहन के आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। उनको पता था कि बड़ी मात्रा में यहाँ से सोना मिल सकता है। परिवार का यही कहना है कि आने वाले जो दिन हैं उनमें परिवार में शादी थी, इस कारण इतना सोना घर में रखा गया था ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके, समय पर कोई आयोजनों पर पहना जा सके। उसके बाद सोने को वापस जो है वो लॉकर्स में रखने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी वारदात हुई। जबकि परिवार के जो अधिकतर लोग हैं उनका यही कहना रहा कि शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब घर में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं रहता हो, महिला और जो उनकी बच्ची है उनके साथ। पहली बार दोनों को अकेला छोड़ा गया कुछ समय के लिए और इसी समय के इंतजार में वो बदमाश थे और उसके बाद ही इतनी बड़ी वारदात को जबरन जो है वो अंजाम दिया गया। और अब पुलिस 24 घंटे से खाली हाथ है, सिवाय कुछ अपुष्ट सूचनाओं और अपुष्ट सीसीटीवी के अलावा पुलिस के पास कुछ नहीं है। जी जयंत जी, परिवारजनों का क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर? क्या उनकी तरफ से इस पूरे मसले को लेकर किसी पर शक, किसी को लेकर कोई आरोप उन्होंने लगाया हो? क्योंकि अचानक से आना, पूरे कुछ ही मिनटों के अंदर वारदात को अंजाम दे देना, बिना सोचे समझे नहीं हो सकती कार्रवाई। बिल्कुल, ये देखिए जो मुखिया है रामधन जिनका नाम है, जो
कई प्रतिष्ठित पदों पर रह चुके हैं, उनका यही कहना है कि संभवतः ये जरूर है कि जिसने भी वारदात की है वो परिवार के बारे में बहुत सी जानकारी रखता है, ज्यादा जानकारियां रखता है, क्योंकि जिस तरीके से वारदात की गई है दोपहर के समय, जब अक्सर जो है वो बाजार में या आसपास मोहल्ले में कॉलोनी में भीड़ रहती है, उसके बावजूद भी यह वारदात की गई। जबकि उनका यही कहना था कि जब वो 12 बजे घर से निकले थे तो अपनी बहू को ये कहकर निकले थे कि किसी के भी आने के, कोई भी अगर आए तो दरवाजा नहीं खोलना सिवाय परिवार के सदस्यों के। बहू ने ऐसा ही किया, जो वारदात की प्रत्यक्षदर्शी रही उन्होंने ऐसा ही किया। 12 बजे जब दो बदमाश आए, उनमें से एक ने कहा कि हमको घर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अभी घर में कोई नहीं है, बाद में आना। कुछ देर बाद वो वापस आए और उन्होंने बताया कि आपके ससुर जो है, जिनका नाम रामधन है, वो फोन लाइन पे है, मोबाइल फोन लाइन पे, आप उनसे बात कीजिए। इस तरीके का बहाना बनाकर वे लोग घर में घुसे। तो परिवार का यही कहना है कि जो भी हो, परिवार का नजदीकी है, परिवार के बारे में बहुत कुछ जानता है और इस पूरी तरीके से वारदात को अंजाम दे दिया। बिल्कुल जयंत, पूरी तैयारी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से थी और यही कारण है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देके चले गए और अभी तक कोई सुराग यहाँ पर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।